चलिए देखिए, भारत के संविधान का अपन पढ़े अनुच्छेद 111 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की वीटो पावर से। कौन से संबंधित है? राष्ट्रपति की वीटो पावर। और वीटो को कहते हैं अपन निषेधाधिकार। क्या कहते हैं? निषेधाधिकार। इस नाम से क्या करेंगे अपन? जानेंगे। कुछ स्थितियां होती है, कुछ वीटो के प्रकार होते हैं। अपन देखें तो वीटो के 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? 4। एक तो होता है आपके निलंबनकारी वीटो, दूसरा होता है विशेषित वीटो, तीसरा होता है पॉकेट वीटो, और चौथा कौन सा होता है? आपके अत्यंतिक वीटो। अब यहां पर वीटो की जो पावर है उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि किस स्थिति में वीटो का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी स्थिति जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह पहला उसके पास ऑप्शन क्या रहता है? हस्ताक्षर करने का। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि वह उसे क्या कर सकता है? अरे एक बार पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। और एक बार पुनर्विचार हेतु भेजने की स्थिति क्या कहलाती है? आपके अत्यंतिक वीटो। क्या कहलाती है? अत्यंतिक वीटो। और ऐसी स्थिति जिसमें वह हस्ताक्षर करने से क्या करता है? मना करता है। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? आपकी निलंबनकारी वीटो। विशेषित वीटो भारत में दिया नहीं गया है, ये अमेरिका में है। इसमें क्या होता है कि अगर माना कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो वह वहां की सीनेट, जो वहां की कांग्रेस है यानी कि संसद है, वहां भी प्रस्ताव जाएगा और प्रस्ताव 2/3 बहुमत से क्या किया जाएगा? पारित। तो ऐसी स्थिति में बाद में क्या होते हैं? उस पर हस्ताक्षर होते हैं। तो विशेषित प्रकार का वीटो भारत के संविधान में नहीं दिया गया। एक होता है आपके पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो की स्थिति में क्या होता है कि वह ना तो हाँ में जवाब देगा ना ही ना में जवाब देगा। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? आपकी पॉकेट वीटो। अपन देखें कि सर्वप्रथम पॉकेट वीटो का जो इस्तेमाल है, इसका क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि सबसे पहले पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कब किया गया, या इसे दूसरा नाम जो दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है? जेबी वीटो। क्या नाम दिया जाता है? जेबी वीटो। अरे पॉकेट को क्या कहते हैं हिंदी में? जेब। तो उसे क्या कह दिया गया? जेबी वीटो। क्यों? क्योंकि कोई भी विधेयक आता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उस पर नहीं तो ना में जवाब देगा ना ही ना में, उसे अपने खुला, ठीक है, यानी कि जो जेब है आपका उसमें क्या करेगा? रखेगा। और भूल जाओ कि भाई आप मंत्रिपरिषद को दोबारा क्या नहीं करोगे? इसे वापस नहीं भेजोगे। और मंत्रिपरिषद भी, राष्ट्रपति आपसे पूछा जाए कि किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए समय के लिए बाध्यकारी है क्या? तो समय के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। वो जब हस्ताक्षर करेगा, ये किसकी मर्जी है? राष्ट्रपति की मर्जी है। जब वह उसे वापस लौटाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोई पूछने वाला है नहीं। तो इस स्थिति में वह वीटो का क्या कर सकता है? इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले पॉकेट वीटो का जो इस्तेमाल किया है वो 1986 और 1986। 1986 में भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? आपसे पूछा जाए सॉरी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अरे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछा जाए भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री? ज्ञानी जैल सिंह। अरे प्रधानमंत्री नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अरे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपसे पूछा जाए भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन रहे हैं? ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा सर्वप्रथम 1986 में किसका प्रयोग किया गया? वीटो पावर का, यानी कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया। और ये जो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल हुआ है, एक अधिनियम लाया गया था जिसे कहते हैं डाक संशोधन अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? कि सर ये क्या था? तो ये जो लाने वाली थी उस समय की गवर्नमेंट थी राजीव गांधी सरकार, यानी कि उस समय के भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी का कार्यकाल रहा है आपके 1984 से 1989। 89 तक के समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? आपके राजीव गांधी।